क्लास 9 के गति चैप्टर को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। तो आपका जो पॉइंट है वह है चाल और वेग। तो मैंने चाल और वेग दोनों को डिफरेंस के द्वारा आपको समझाना चाहा है कि कैसे चाल और वेग अलग होता है। ठीक है, तो क्योंकि लोग चाल और वेग को एक ही समझते हैं, लेकिन चूँकि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट तो करना होगा। देखिए, चाल का मतलब होता है दूरी और समय के बीच का अनुपात, जबकि वेग होता है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, यानी विस्थापन और समय के बीच का अनुपात। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यह हो गया दूरी बटे समय और यह हो गया विस्थापन बटे समय। हर एक दिशा में अगर दूरी तय की जाए बिना निश्चित दिशा के तो वह चाल हो सकता है, लेकिन जब निश्चित दिशा रहे तब वह वेग होता है। चाल हर हमेशा धनात्मक होता है, चाल जीरो मतलब गति नहीं हो, लेकिन वेग जो है वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि विपरीत दिशा में भी गति किया जा सकता है। वैसी स्थिति में ऋणात्मक होता है। दोनों का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होता है, क्योंकि दूरी का भी मीटर होता है और विस्थापन का भी SI यूनिट मीटर होता है। देखिए, चाल अब मेन डिफरेंस समझिए। चाल और दिश राशि, इस चाल में सिर्फ परिमाण होता है, यानी इसमें दिशा दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वेग में आपको परिमाण के साथ साथ दिशा भी दिखाने का ज़रूरत है, क्योंकि बिना दिशा के वह सदिश हो ही नहीं सकते। सदिश का मतलब ही होता है दिशा के साथ, ठीक है, और दिश मतलब दिशा के बिना। तो इस अंतर पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि चाल और वेग दोनों एक ही नहीं है। ठीक है, और इसमें एक और आपको पॉइंट बता रहे हैं कि जैसे औसत चाल है, तो औसत चाल जब आप ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी में कुल समय से विभाजित कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमको औसत वेग निकालते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वेग दो प्रकार का होता है। प्रारंभिक वेग को U से सूचित करते हैं और अंतिम वेग को V से। तो औसत वेग जो होता है वो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का औसत होता है। ठीक है, यानी दोनों का माध्य होता है। याद इसमें ये भी रखिएगा कि चाल और वेग कभी कभी समान भी हो सकता है, लेकिन हर हमेशा चाल और वेग समान होगा ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, दूरी और विस्थापन हर हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, दूरी से कम हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन दूरी से अधिक नहीं हो सकता। तो जब दूरी और विस्थापन हर हमेशा बराबर नहीं हो सकता है तो चाल और वेग हर हमेशा बराबर नहीं हो सकता है। उसी तरह औसत चाल और औसत वेग भी हर हमेशा बराबर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में अगला पॉइंट बनाएंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।